जय हिंद दोस्तों। आप रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी करेंगे तो ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि ट्रेन में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बुरे तरीके से घायल हो जाता है, कारण बहुत सारा होता है। तो उसको मुआवजा कैसे मिलता है? कोई भी यात्री जब यात्रा कर रहा है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, यात्रा करते टाइम बुरे तरीके से घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो नॉमिनी है, उसके परिवारजन है, उत्तराधिकारी है, उसको कितना पैसा मिलता है, कितना मुआवजा मिलेगा, इस पर पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर लेंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुआवजा देने का तरीका कई प्रकार का होता है। वो अलग अलग तरीकों से मुआवजा मिलता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से किसकी मृत्यु हुई है, किस तरह से दुर्घटना होगी तो मुआवजा मिलेगा, और क्या गलती करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, देखिए, रेलवे यात्री जब यात्रा करता है तो उसमें एक कारण यह भी होता है कि कोई बीमार व्यक्ति है और रेलवे से यात्रा कर रहा है। अक्सर देखते होंगे, हमेशा देखने को मिलता है, डेली कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि कोई रेलवे से यात्रा कर रहा था, रेलवे में मृत्यु हो गई क्योंकि वो पहले से बीमार था, कोई बीमारी थी, हार्ट अटैक कर गया या फिर किसी प्रकार का बीपी लो हो गया। तो बहुत तरह के कारण हो सकता है। तो अगर बंदा बीमार है, बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसमें किसी प्रकार का रेलवे की कोई जिम्मेवारी नहीं है। रेलवे कोई भी मुआवजा 1 रुपया भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें रेलवे की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एम्बुलेंस से कहीं जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस करके, और कोई बीमार रहता है व्यक्ति, एम्बुलेंस में मृत्यु हो जाती है, तो एम्बुलेंस का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है कि मेरे कारण से उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि चूंकि पहले से लोग बीमार है। तो बीमारी से इसी प्रकार से ट्रेन भले ही किराया देकर जा रहा है, टिकट लेकर जा रहा है, लेकिन बीमारी से मृत्यु हो गई हुई है या फिर नेचुरल डेथ हो गया हुआ है, उस पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा दे नहीं है। दूसरा जान लीजिए, दूसरा, ट्रेन से उतरते और चढ़ते टाइम यात्री की गलती से यात्री की मृत्यु हो जाती है, उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा। जैसे ट्रेन खुल गई और कोई व्यक्ति को आप देखेंगे दौड़ के उस पर ट्रेन पर चढ़ता है, उसमें पांव फिसल गया, पांव कट गया, या फिर यात्री की मृत्यु हो गई, रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां जांच होगा, ये चीज पाया जाएगा कि ट्रेन खुल चुकी थी, आपने चढ़ने का प्रयास किया, आप फिसल गए, गिर गए, या धक्का मुक्की हुआ गिर गए, आपको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलने जा रहा है। दूसरा क्या है, रेलवे से कोई यात्रा कर रहा है, कोई व्यक्ति कूद के आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, रेलवे 1 रुपया भी नहीं देगा। आप गेट पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं, मतलब ट्रेन के गेट पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं, आपको नींद आ गई या फिर आप फिसल के गिर गए, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा। या फिर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा है। मतलब कि सीधा सीधा इस बात को समझिए कि जिसमें रेलवे की कोई गलती नहीं हो उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी। अब रेलवे की गलती हो, रेलवे की कैसे गलती होगी, कैसे मुआवजा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ट्रेन कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है बुरे तरीके से, और आपको बता दूं, या फिर मृत्यु हो जाता है उस यात्री को, और उसके पास वैध टिकट हो, चाहे वो जनरल का हो, स्लीपर का हो, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, मतलब किसी भी प्रकार का टिकट हो, लेकिन रेलवे का टिकट उसके पास होना चाहिए, उस ट्रेन का, उस यात्री का, फिर उसको मुआवजा मिलेगा। 10 लाख रुपया तक उसको मुआवजा रेलवे की तरफ से दिया जाता है अगर मृत्यु हो जाती है तो। अगर घायल भी है तो 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपया तक उसको मुआवजा दी जाती है। तो आपको बता दूं कि यह रेलवे की गलती है, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट हुआ। तो रेलवे की किसी प्रकार, इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि रेलवे की गलती की वजह से अगर मृत्यु होती है किसी यात्री की, तब जाके उसको मुआवजा मिलता है। ये चीज समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु ट्रेन में हो गई, आज तक मुआवजा नहीं मिला, लोग कोर्ट भी गए फिर भी मुआवजा नहीं मिला, तो इसमें मुआवजा मिलता है। दूसरा आपको बता देता हूँ, ये तो एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा जैसे आपको बता दूं, रेलवे में किसी भी कारण से, रेलवे की गलती से आपको नुकसान हो जाता है, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कई साल पहले हुआ था कि एक यात्री खिड़की पर हाथ रख के यात्रा कर रहा था, ऐसे हाथ रख रखा था खिड़की के ऊपर, और खिड़की का जो स्लाइड होता है, जो देखते हो काफी वजनदार होता है, जो उठा हुआ रहता है, वो उसके हाथ पे गिर जाता है अचानक से, और उसका क्या है कि अंगुली टूट जाता है, जिसको कटवाना पड़ता है किसी कारणवश। तो क्या हुआ, वो कंज्यूमर फोरम गया, केस चला 2-3 साल, और उसके बाद रेलवे को मुआवजा उसको देना पड़ा। सारा उसका इलाज का खर्चा, इसके बाद जो नुकसान हुआ वो खर्चा, टोटल केस का खर्चा, इसके अलावा उसको रेलवे को जुर्माना, सब लेकर अच्छा खासा रकम उस यात्री को मिला। क्योंकि ये रेलवे की गलती थी, उसके ट्रेन में फॉल्ट था, क्योंकि इसने हाथ रख रखा था,
और रेलवे का जो है उसका खिड़की का स्लाइड है वो गिर गया उसके हाथ पर और उसका हाथ बुरी तरीके से घायल हो गया, जो बाद में उसको बहुत सारा नुकसान आ गया। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर कोई रेलवे का कोई चीज गिर जाता है आप पे, या फिर रेलवे में सुविधा नहीं है, या फिर आप ऊपर लेटे हुए स्लीपर में वो टूट के गिर जाता है, या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन बहुत ज्यादा झटका कर दिया, कोई गिर गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का हाथ पांव टूट गया, या फिर कोई बुरे तरीके से घायल हो गया, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो रेलवे के कारण, उसमें कारण देखना पड़ेगा कि अगर रेलवे की थोड़ी भी गलती है तो फिर मुआवजा के लिए आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और रेलवे आपको मुआवजा देता भी है। मगर रेलवे की गलती नहीं है, आपकी गलती की वजह से होता है, तो रेलवे का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पैसा दे। अब बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होगा कि जब टिकट लेते हैं तो उसमें इंश्योरेंस होता है, हर टिकट में इंश्योरेंस होता है, आप देखते होंगे, चाहे आप ऑनलाइन निकालते हैं, चाहे किसी आप एजेंट के द्वारा निकालते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन सेंटर से निकालते हैं, साइबर कैफे हो गया, सीएससी सेंटर हो गया, तो आप देखते होंगे कि जब टिकट निकलता है तो इंश्योरेंस का आपको दिया जाता है 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया, या मिनिमम चार्ज होता है बहुत कम, जिसमें आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे का इंश्योरेंस कवर होता है। तो क्या उस परिस्थिति में अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो भी क्या ऐसा हादसा हो जाए, किसी प्रकार का, किसी की गलती से मृत्यु हो जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी? तो आपको बता दूं उस पीरियड में भी यही कंडीशन लागू होता है। इंश्योरेंस है भी तो भी आपका यही रूल लागू होता है कि आपकी गलती हो तो मुआवजा नहीं मिलेगा। रेलवे में कुछ हो जाता है रेलवे की गलती से तभी मुआवजा मिलेगा, चाहे इंश्योरेंस आपने बाहर से करा रखा है, या फिर इंश्योरेंस रेलवे दे रहा है, या फिर आपके टिकट पे इंश्योरेंस नहीं, आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं फिर भी आप इंश्योर रहते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लेम मिलता है, लेकिन गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मुआवजा से संबंधित जानकारी थी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न है, रेलवे से संबंधित कोई भी सवाल, या फिर आपको कानून से संबंधित कुछ जानना है, या फिर आपको बता दूं गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजना से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको लेना है, कोई मोटिवेशनल पॉलिटिकल वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल ही है अवेयरनेस का, अवेयर करता हूं मैं आपको। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।